चला है बेचारा हजरत थानवी को जो है इल्ज़ाम लगाने। और अब बेचारा दुम दबा कर भाग गया। तेरी माँ में ताकत है तो बात करना बेटा, बात कर। हम बताएंगे कि हजरत थानवी के वालिद कातिल नस्ल थे या नहीं थे और कौन सी दवा खाई थी। हमने सवाल किया था कि भाई ये बताइए, दवाई खाने के बाद ये साबित करे कि हजरत थानवी के वालिद कातिल नस्ल हो गए थे। और डॉक्टरों की बात यकीनी थोड़ी होती है कि वो दवाई इस काम को वाक़यातन करेगी। वो भाई हो सकता है नहीं भी कर सकती है। जिस तरह के अल्लाह के नबी के पास एक साहब आए कि जी मैं जो है अ, बच्चे पैदा ना हो, कोई ऐसा नुस्खा बता दीजिए। अल्लाह के नबी ने कहा कि आज़िल कर लीजिए। आज़िल किया साहबी ने, लेकिन फिर भी बच्चा ठहर गया। फिर आए अल्लाह के नबी के पास, कहा कि भाई कोई बात नहीं है, तो अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है, आप चाहे जितना भी आज़िल करो, अल्लाह तबारक व तआला को जब औलाद देनी होती है तो वो दे देता है। इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फ़यकून। लेकिन बरेलवी हो, हर धर्म हो, तुम्हारी समझ में बात नहीं आती। और समझ में नहीं आती तो फिर बात कीजिए। इस तरीके से तो तेरा आला हजरत भी हिजड़ा है, जो ये कहता है कि पूरी कायनात को अगर कोई एक मुट्ठी में न देखे तो वो हिजड़ा है। और फिर उसकी बीवी जो है रोटी लेकर आई, दस्तरखान में लपेट दी, सालन लेकर आई। तेरे आला हजरत ने सालन पिया, रोटी छोड़ दी है। बाद में जब बीवी ने कहा कि रोटी तो आपने छोड़ दिया, कहने लगा वो रोटी तो मुझे दिखाई नहीं दी है। जौन सा ये कहता है कि पूरी कायनात को एक मुट्ठी में ना देखे, हम्म, तो उसे रोटी नहीं दिखाई देती है, तो हिजड़ा हुआ ही नहीं, वो अपने ही कौल के मुताबिक। बताइए आप। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप हजरात? उम्मीद करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आप सब बाखैरियत होंगे। वहाबी देवबंदी कई दिन से बवाला मचाए हुए हैं और बड़े परेशान हैं, और परेशानी की वजह से ये बार बार कॉल कर रहे हैं और लगातार कॉल कर रहे हैं, और जवाब भी कुछ है नहीं, सिर्फ बक बक करना, झगड़ा करना। खैर, ये अपनी बेइज्जती को अपनी इज्जत समझते हैं। बहुत ही बेगैरत और बेशरम और बेहया लोग हैं। मैं तो इस बात को पहले ही कहता हूँ कि देवबंदी हो और बेशरम बेगैरत बेहया ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। हजरात, ये मेरे हाथ में किताब है अशरफुस सवानिक, और ये देवबंदियों के बुजुर्गों की किताब, यानी मौलाना अशरफ अली थानवी के वाक़यात इस किताब में भरे पड़े हैं। ठीक है? और हकीमुल उम्मत मुजद्दिद लिखा है इसमें, मैं तो नहीं। खैर कोई बात नहीं, जो इन्होंने लिखा है वो इनकी अपनी अकीदत है, वो इनकी मोहब्बत है थानवी जी से। तो ये मौलाना अशरफ अली थानवी साहब की किताब इदारा तालिफात अशरफिया से शाया हुआ है, और इस किताब में अजीब व गरीब वाक़या थानवी जी ने नकल किया अपने कलम से। ठीक है? अब जो आज के अंधभक्त देवबंदी हैं, ठीक है, उनको हकीकत नजर नहीं आती। झगड़ालू लोगों को जो जानते हैं, पहचानते हैं, जो समझते हैं, वो बहस नहीं करते। मगर ये अंधभक्त जो 4 दिन की जमात में जाके मुफ्ती बन जाते हैं, ये बहस करते हैं। देखिए, खुद इसमें जो है थानवी जी लिखते हैं, वो वाकया ये है कि हजरत वाला के वालिद माजिद, ठीक है, ये जो आपके बाप हैं, बाप है ना, वालिद कहो, बाप कहो, है ना, वालिद माजिद को मर्ज खारिशत हो गया, यानी खुजली हो गई, एलर्जी हो गई, खुजा खुजा के परेशान थे। आज देवबंदी खुजा खुजा के परेशान है, और बड़ी खुजली मच रही है देवबंदियों को। बड़े परेशानी के आलम में जो है इनका वक्त गुजर रहा है, परेशान है, बहुत खुजली मच रही है देवबंदियों को। पहले थानवी जी के बाप को थी, अब इन देवबंदियों को है। खैर, और इस कदर शदीद था कि किसी दवा से फायदा ना होता था।
यानी बहुत दवा की, बहुत इलाज किया और किसी दवा से फायदा ना होता था। किसी डॉक्टर ने कहा कि इस मर्ज की एक दवा अक्सीर है, यानी फायदेमंद है, यानी इस मर्ज के लिए बहुत अच्छी दवा है, मगर वो कातिउन नस्ल है, यानी आप मर्दानगी से हाथ धो बैठेंगे, यानी आप नामर्द हो जाएंगे। तो थानवी जी के बाप ने कहा, क्या कहा? जब उस डॉक्टर ने कहा कि आप जो है वो कातिउन नस्ल हो जाएंगे, वो दवा जो है खतरनाक है, यानी नामर्द हो जाएंगे, कातिउन नस्ल हो जाएंगे, है ना, वो दवा जो है बहुत फायदेमंद है, मगर कातिउन नस्ल है, वो दवा कातिउन नस्ल है। खैर आगे सुनिए। चूंकि वालिद साहब मर्ज से, ये थानवी जी कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे, थानवी जी ने खुद लिखा है, वालिद साहब मर्ज से बहुत तंग आ गए थे, इसलिए उन्होंने इस दवा का इस्तेमाल ये कहकर कर लिया कि बला से औलाद ना हो, बकाए नोई से बकाए शख्सी मुकद्दम है। ठीक है, यानी औलाद हो या ना हो यार, मैं इस मर्ज से जो है छुटकारा पालूं। उन्होंने सही सोचा था बहरहाल, मगर ये किसी की मेहनत से आ गया। उन्होंने तो इस दवा को ये कहकर इस्तेमाल कर लिया, उसका इस्तेमाल कर लिया कि यार मैं नामर्द हो जाऊंगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, मगर इस परेशानी से, इस खुजली से छुटकारा मिल जाएगा, इस खारिश की बीमारी से मुझे छुटकारा मिल जाएगा। समझे? बहरहाल वालिदा साहिबा को जब मालूम हुआ, क्या मालूम हुआ? कि इन्होंने एक ऐसी दवा का इस्तेमाल कर लिया कि जिसकी वजह से मेरे लफ्ज खड़खड़ा रहे हैं, मैं क्या कहूं, यानी ये चलो खुले लफ्जों में मैं साफ सुथरी बात कहता हूं, मैं बताना तो कुछ और भी चाहता था इसमें, खैर नहीं कहता मैं ज्यादा बातें, वहाबी देवबंदी बुरा मान जाएंगे। खैर जब उनको ये पता चला कि बड़ी खतरनाक दवा है, बड़ी खतरनाक दवा है, इससे आदमी कातिउन नस्ल हो जाता है, यानी नामर्द हो जाता है, बड़ी परेशानी हुई। बड़े दुख की बात है, सही बात है यार, अभी कोई बच्चा पास में है नहीं, जो बच्चे हुए मर गए, है ना, और इन बच्चों से पहले पहले उन्होंने ये काम कर लिया, इस काम को अंजाम दिया खुजली खत्म करने के लिए, मगर देवबंदियों की खुजली आज तक खत्म नहीं हुई। समझे? खैर आगे सुनिए। ये मालूम हुआ तो बहुत परेशान हुई, क्योंकि उस वक्त तक कोई नरीना औलाद जिंदा नहीं रहती थी। शुदा ये खबर नानी साहिबा को भी पहुंच गई, उनको भी बड़ी परेशानी हुई। परेशानी तो होगी, अभी कोई नवासी नवासा है नहीं और दामाद जी ने ऐसा कदम उठा लिया, बड़ी जो है खतरनाक बात है, बड़ी अफसोस की बात है, खैर उन्होंने हाफिज साहब गुलाम मुर्तजा साहब, उन्होंने हजरत हाफिज साहब गुलाम मुर्तजा साहब मजजूब पानीपती से जो इत्तिफाक से नाना साहिब के ताल्लुकात साबिका की वजह से तशरीफ लाए हुए थे, यानी हाफिज गुलाम मुर्तजा जो थे वो दोस्ती थी इनके नाना से और वो इनके घर तशरीफ लाए हुए थे, यानी वो इनके घर आए हुए थे। तो क्या किया, उनसे शिकायत की। क्या शिकायत की? कि हजरत मेरी इस लड़की के लड़के जिंदा नहीं रहते, बताइए। अरे मौत और जिंदगी अल्लाह रब्बुल इज्जत के दस्ते कुदरत में है। अब ये कहाँ शिकायत कर रहे हैं, किससे शिकायत कर रहे हैं? अल्लाह के बंदे से, अल्लाह से नहीं, अल्लाह के बंदे से शिकायत कर रहे हैं। वैसे इनका नजरिया क्या है, इनका अकीदा क्या है कि जो मांगना है अल्लाह से मांगो। मैं इसमें कई सारी बातें वजाहत करूंगा इंशाअल्लाह। खाली हरामी ही नहीं,
बल्कि इनका काफिर और मुशरिक और जो ये हमारे ऊपर इल्जाम लगाते हैं वो सारे इल्जाम इन पर ठोकूंगा इंशाअल्लाह, इनके गले में हार बना के डालूंगा। बस ध्यान से आप सुनते रहना। अल्लाह से शिकायत नहीं कर रहे, अल्लाह से दुआ नहीं कर रहे, बल्कि हाफिज गुलाम मुर्तजा साहब से शिकायत कर रहे हैं। क्या शिकायत कर रहे हैं कि मेरी इस बच्ची को जो है ना, यानी बच्चे यानी लड़की लड़का कोई भी जिंदा नहीं रहते। शिकायत अल्लाह ने से नहीं की, अल्लाह के बंदे से की। खैर, हाफिज साहब ने बतरीक़े मुअम्मा फरमाया कि उमर व अली की कशाकशी में मर जाते हैं, यानी उमर और अली यानी इन दोनों की कशाकशी में मर जाते हैं। समझे? ये भी एक बहुत बड़ा झूठ है, फ्रॉड है। बात को समझते रहना, ठीक है। उमर और अली की कशाकशी में मर जाते हैं। अब की बार यानी अब जो बच्चे पैदा हों, यानी अब की बार अली के सुपुर्द कर देना। क्या? अली के सुपुर्द कर देना। किसको? यानी जो भी अब औलाद पैदा हो उसको अली के सुपुर्द कर देना। जिंदा रहेगा। क्या कह रहे हैं? जिंदा रहेगा। जिंदगी और मौत का इल्म अल्लाह को है, अल्लाह के अलावा किसी को नहीं। यही वहाबी देवबंदी कहते हैं, यही देव के बंदर, यही देव के पुजारी कहते हैं, यही बाबा रामदेव को मदरसा दारुल उलूम देवबंद में बुलाने वाले कहते हैं कि जिंदगी और मौत का इल्म किसी को नहीं, सिर्फ अल्लाह जानता है, क्योंकि ये गैब की बात है और गैब सिर्फ अल्लाह जानता है। और यही वहाबी देवबंदी हमारी इसी गुफ्तगू में, जो मेरी गुफ्तगू हुई थी, वो कह बैठा कि हाँ नबी गैब नहीं जानते। तो मैंने कहा खबीस, ये पेट का बच्चा तो गैब ही है ना। गुलाम मुर्तजा साहब कैसे जान गए कि इस लड़की को 2 लड़के होंगे और दोनों साहिब नसीब होंगे? अरे अभी नामो निशान पढ़ा नहीं, बुनियाद पढ़ी नहीं, वो कह रहे 2 लड़के होंगे, होने से पहले ही बता रहे हैं। तो क्या ये नबी से आगे बढ़ गए? देव के बंदरों, देव के पुजारियों, जरा कुछ होश के ना खून लो। अक्ल सलीम जाया हो चुकी है तुम लोगों की। नबी गैब नहीं जानते और हाफिज गुलाम मुर्तजा साहब जो है ये गैब की बात बता रहे हैं कि इस लड़की को यानी थानवी जी की माँ को 2 लड़के होंगे और दोनों साहिब नसीब होंगे। तुम्हारी अकल कहाँ जाया हो गई है बदबख्तो। खैर यार, क्या कहूं क्या ना कहूं, बस मुसलमान फैसला करें। तो कह रहे हैं कि अब की बार जो है अली के सुपुर्द कर देना, जिंदा रहेगा। उस मजजूबाना, अच्छा एक मिनट, अच्छा ये आया हाफिज एक बतरीक़े मुअम्मा फरमाया कि उम्र अली की कशाकशी में मर जाते हैं। अब की बार अली के सुपुर्द कर देना, जिंदा रहेगा। उस मजजूबाना मुअम्मा को कोई ना समझा, यानी जो उन्होंने कहा, यानी गुलाम मुर्तजा साहब ने उस बात को कोई ना समझा। समझे? उस मजजूबाना मुअम्मा को कोई ना समझा। वाह! लेकिन वालिदा साहिबा ने अपनी फहम खुदा दाद, वाह, अपनी फहम खुदा दाद नूर फिरासत से उसको हल किया और फरमाया कि हाफिज साहब का ये मतलब है। वाह वाह! पता नहीं कि ये कौन सा वाला मकसद था और कौन सा वाला मतलब था, अल्लाह ही बेहतर जाने, कोई नहीं समझाता। चलो आगे देखते हैं क्या होता है। इसका ये मतलब है कि लड़कों के बाप फारूकी हैं और माँ अलवी, और अब तक जो नाम रखे गए वो बाप के नाम पर रखे गए, यानी फजल, हक वगैरह। अब की बार जो लड़का हो उसका नाम ननिहाल यानी
मतलब नानी का जो घर है, नानी का जो घराना है, जो नानी के घर वाले हैं, यानी ननिहाल, यानी वालदा के खानदान वाले, वालदा के घर वाले, नानी नाना, तो ननिहाल वालों के नाम पर जो है नाम रखा जाए। ठीक है, खैर देखते हैं, इसमें हमें तो समझ में कोई वो नहीं आ रही इसमें, बाकी ये झूठ है, सब एक नंबर का फ्रॉड है, क्योंकि देवबंदी हो झूठ ना बोले ऐसा हो नहीं सकता। जिसके आखिर में अली हो, हाफिज साहब ये सुनकर हंसे, अरे वाह क्या बात है, हंसे और फरमाया कि वाकई मेरा यही मतलब है, ये लड़की बड़ी अक्लमंद मालूम होती है। फिर फरमाया कि इंशाअल्लाह इसके 2 लड़के होंगे। अभी देखिए, अभी कोई नामो निशान नहीं है, थानवी जी के वालिद उस काबिल भी नहीं है, समझे, क्योंकि उन्होंने दवा खा चुके हैं, वो दवा खा चुके हैं, और ये तमाम बातें बिल्कुल हुबहू हुई हैं, क्योंकि थानवी जी की गवाही अभी नीचे है, वो मैं दिखाऊंगा इंशाअल्लाह। मगर ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं कि कई देवबंदी कई दिनों से परेशान कर रहे हैं कॉल कर करके, और कह रहे हैं बताओ कहाँ लिखा नामर्द है, बताओ कहाँ लिखा नामर्द है, बताओ कहाँ लिखा है नामर्द है। मैं कैसे करके इन्हें बताऊं, कैसे करके समझाऊं भाई, जब वो खुद ही कह रहे हैं कि मेरे बाप ने दवा खाली नामर्दी की है, और फिर चलो आगे मैं गवाही देता हूं, ठीक है। क्या कह रहे हैं गुलाम मुर्तजा हसन जी, किधर आया, हाँ 2 लड़के होंगे और जिंदा रहेंगे। क्या रहेंगे? जिंदा। फिर यहां कहा कि जिंदा रहेंगे, समझे, 2 लड़के होंगे और जिंदा रहेंगे। एक का नाम अशरफ अली खान रखना, और दूसरे का नाम जो है वो दूसरा वाला जो है उसका अकबर अली खान। वाह वाह क्या नाम है यार, खान पठान, थानवी जी पठान। खैर, नाम लेते वक्त खान अपनी तरफ से जोश में आकर बढ़ा दिया था। इतना वो गुम हो गए, जोश में खो गए कि ये जोश में आके वहाबी देवबंदी भी सब कुछ भूल जाते हैं, पता नहीं क्या क्या बक जाते हैं, जोश में अपने बुजुर्गों की तारीफ कर जाते हैं, समझे। और रसूल पाक की जब बात चलती है तो सब कुछ का इनकार कर देते हैं, इल्म गैब का इनकार कर देते हैं, समझे, गैब का इनकार कर देते हैं। कोई गैब नहीं जानता, गैब सिर्फ अल्लाह जानता है। मगर यहाँ गुलाम मुर्तजा साहब बता रहे हैं कि इसको 2 लड़के होंगे और कबूल कर लिया इन देव के बंदरों ने, देव के पुजारियों ने। अब क्या कहा जाए बताइए। रसूलुल्लाह की बात पर जो है इनका ईमान व अकीदा नहीं, इनका यकीन नहीं, और गुलाम मुर्तजा जो भी बताए उसको यकीन कर लेते हैं, देवबंदी, देव के बंदर, देव के पुजारी। बताइए क्या कहा जाए। ये वही मनहूस हैं, ये वही बदतरीन काफिर मुर्तद हैं कि गुलाम मुर्तजा की बात को तस्लीम कर लेते हैं, और रसूल पाक जो कहें वो कहते हैं नबी गैब नहीं जानते, नबी गैब नहीं जानते। बताओ मुसलमानों, गैब का इनकार करने वाला कौन था? अरे गैब का इनकार करने वाले मुनाफिक काफिर थे कि नहीं? हुजूर के दुश्मन थे कि नहीं? थे ना। अल्लाह तबारक व तआला ने उनके लिए कुरान पाक में आयत नाजिल की कि नहीं, जो कह रहे थे कि मोहम्मद गैब क्या जाने, माअज़ल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। ये वहाबी देवबंदी शैतान गुलाम मुर्तजा की बात पर तो यकीन कर लेते हैं, मगर रब की बात पर यकीन नहीं करते। रब फरमाता है कि ये नबी गैब बताने में बखील नहीं, यानी गैब बताने में कंजूसी नहीं करते, यानी खूब गैब की बातें बताते हैं। मगर ये हरामी जो गैब की बातें हैं वो मुर्तजा हसन से मान लेते हैं, जो गुलाम मुर्तजा साहब हैं उनसे अगर सुन ले तो ये तस्लीम कर लेते हैं। और वो भी ऐसी बात कि अभी बीज तक नहीं पड़ा थानवी जी का, अभी थानवी जी का बीज नहीं पड़ा है, अभी थानवी जी की मां को हमल नहीं ठहरा है। हमल ठहरने से पहले पहले बता रहे हैं यार, मैं कड़वी बात कह रहा हूं। किसी की मां ने दूध पिलाया हो तो मेरे सामने आके बैठे और बात करे। मैं इसलिए कह रहा हूं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी दुश्मनी है इन देव के बंदरों को, मैं ये दिखाना चाहता हूं।
दिन रात कॉल करके तंग करते हैं, परेशान करते हैं। ये हरामखोर, देव के बंदर हैं, थानवी हरामी वाला दुज़िना के मानने वाले। भाई वो थानवी जी खुद लिख रहे हैं, मैं नहीं लिख रहा हूं, मैं थोड़ी लिख रहा हूं। थानवी जी खुद कह रहे हैं मेरे बाप नामर्द हो गए, नामर्दी की दवा खा ली। अब नामर्दी की दवा खाएगा तो क्या करेगा आदमी? जहर खाएगा तो क्या होगा? मरेगा कि बचेगा? खैर, कॉल करके तंग करने वालों के लिए मेरा यह जवाब है, हरामखोरों, कुछ अकल के नाखून लो, होश के नाखून लो, ठीक है? तुम जैसे हरामियों के लिए मैं ये पूरी बात बता रहा हूं और तुम्हारा पर्दाफाश कर रहा हूं कि तुम नबी पाक के लिए किस किस बात का इनकार करते हो और हाफिज गुलाम मुर्तजा के लिए किस किस बात का जो है इकरार कर लेते हो। हाफिज गुलाम मुर्तजा की किस किस बात को तस्लीम कर लेते हो, मान लेते हो। तुम रसूल पाक की बातों का इनकार करते हो, हैं? कुरान की बात का इनकार करते हो। रब कहता है कि ये नबी गैब जानते हैं, मैंने इनको गैब का इल्म अता किया है। तुम कहते हो कि नबी गैब नहीं जानते। बताओ, थानवी जी की इज्जत से बात आए तो गुलाम मुर्तजा की बात मान लेते हो, और जब हम नबी की तारीफ करें तो तुम कहते हो नहीं 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 नहीं, इल्म भी दिखाओ, गैब भी दिखाओ। हरामखोरो, तुम्हारे घर से हम साबित कर रहे हैं सारा कुछ। तुम मुनाफिक हो, काफिर हो, मुर्तद हो, बद्दीन हो, तुम डायरेक्ट जहन्नमी हो तुम, जो जो रसूल पाक के कमालात का इनकार करते हो। खैर, आगे की बात सुनो, ये आगे क्या होता है देखो, अभी मजा आने वाला है आगे। जो है खान जो है अपनी तरफ से जोश में लगा दिया था इन्होंने, खान लफ्ज अपनी तरफ से जोश में आकर बढ़ा दिया था। किसी ने पूछा कि हजरत क्या वो पठान होंगे? फरमाया नहीं। क्या बताया? नहीं, वो पठान नहीं होंगे। अशरफ अली और अकबर अली नाम रखना। ये सुनकर फरमाया कि दोनों साहिब नसीब होंगे। ये भी फरमाया, आप सुनो, अरे वाह, अब सुनो, ये भी फरमाया। ये कल देव का बंदर इस बात को भी छोड़ गया था, इस बात को भी छोड़ गया था, नहीं पढ़ा था उसने ये शायद। ये भी फरमाया कि एक मेरा होगा, वो मौलवी होगा। बताइए क्या कह रहे हैं? एक मेरा होगा। वाह वाह, क्या बात है। थानवी जी के बाप का नहीं होगा, यानी मेरा होगा। थानवी जी खुद इस बात को कलम, अपने कलम से लिख रहे हैं। क्या कह रहे हैं? एक मेरा होगा, वो मौलवी होगा और हाफिज होगा। दूसरा क्या होगा? दुनियादार। क्या होगा दूसरा? दुनियादार होगा। एक इनका होगा, किसका? गुलाम मुर्तजा का, और दूसरा दुनियादार होगा। वाह वाह, क्या बात है। खैर कोई बात नहीं। चुनांचे ये सब पेशन गोइयां हर्फ व हर्फ रास्त निकली। क्या कह रहे हैं थानवी जी? अपने कलम से लिख रहे हैं, देव के बंदरो इस बात को समझो पहले। ये मोहर लगा दी थानवी जी ने। ये सब बातें समझ रहे हैं? ये सब पेशन गोइयां, ये सब निशानियां हर्फ ब हर्फ हुई, रास्त निकली, यानी सारी बातें सच्ची हैं। यानी उनको खारिज थी, ये भी बात सही थी। उन्होंने किसी डॉक्टर के, वैद्य के, हकीम के कहने पर वो दवा खाई, वो भी बिल्कुल दुरुस्त निकला, सही निकला मसला। यानी डॉक्टर साहब ने कहा था कि तुम कातिल नस्ल हो जाओगे। ठीक है, कहीं ये तो नहीं लिखा कि नामर्द तो नहीं हुए, कहीं लिखा है इस किताब में कि नामर्द नहीं हुए? नहीं लिखा है ना कि हाँ उनको ये बीमारी लाहक नहीं हुई, यानी मर्दाना ताकत में कोई कमजोरी नहीं आई। ऐसा कहीं लिखा है क्या? देव का बंदरो, देव का पुजारी हो। तुम्हें मैं इसलिए बोल रहा हूं कि कॉल करके तंग करते हो। अगर इतना कॉल ना करके अगर इस बात को समझने बैठते और समझते और मशवरा करते तो शायद थोड़ी बहुत हिदायत मिल जाती। बदबख्तो तुम्हें, मगर बार बार कॉल करते हो, पूरी रात कॉल करते हो, परेशान करते हो, तंग करते हो। अरे तुम्हें क्या मिलता है तंग करने से? तौबा कर लो, वरना थानवी जहन्नमी के साथ जहन्नम ही जाना पड़ेगा तुम लोगों को, समझे? खैर अब देखो, वाकया तो पूरा समझ में आ गया होगा हजरात आपको। गुलाम मुर्तजा हसन साहब कह रहे हैं, गुलाम मुर्तजा साहब कि एक मेरा होगा,
भाई यहाँ ये नहीं लिखा कि एक थानवी जी के बाप का होगा, वो कह रहे मेरा होगा। अब मेरा से मुराद क्या है भाई? यार हम तो नहीं कहेंगे। खैर, अब इन देवबंदियों को ही फैसला करना चाहिए। मैंने सारी बात आपको बता दी, सुना दी, पूरे वाकये को मैंने आपके सामने पेश कर दिया, समझे? अब ये देवबंदी इसको सुनेंगे भी नहीं, मुझे ये भी मालूम है, और इसका जवाब भी नहीं देंगे। सिर्फ फोन करके आए बाएं शाएं, आए बाएं शाएं, बस यही इनका काम है। और मैं एक बात फिर कह रहा हूं, और मैं कहता हूं बार बार, देवबंदी बनने के लिए सबसे पहली शर्त बेशरम होना, बेगैरत होना, बेहया होना जरूरी है, लाजमी है, शर्त अव्वल है। बाहया इंसान, इज्जतदार इंसान, समझे? कभी भी बदबख्त वहाबी देवबंदी नहीं बन सकता इंशाअल्लाह। जो नबी का गुलाम होगा वो कभी किसी गुमराह फिरके में नहीं जा सकता। और जब बेगैरत हो जाएगा, बेशरम हो जाएगा, बेहया हो जाएगा, तो किसी भी गुमराह, बदमज़हब, वहाबी, देवबंदी, काफिर, जहन्नमी फिरके में जा सकता है। मगर जब तक उसका ईमान सलामत है, जब तक उसे हुजूर से मोहब्बत है, किसी फिरके में नहीं जाएगा। खैर, देवबंदी बनना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन काम है, क्योंकि बेइज्जती को पीने वाला इंसान बनना चाहिए, जिसको इज्जत नाम की कोई चीज ही ना हो। बेगैरत लोग वहाबी देवबंदी बनते हैं। खैर, अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह। वाकया आपके सामने आ चुका है। थानवी जी के बाप ने एक ऐसी दवा का इस्तेमाल किया जिससे कातिउन नस्ल होने के असरात थे, खतरात थे, और हो गए होंगे वो, क्योंकि थानवी जी ने लिखा ही नहीं कि मेरे वालिद को ये परेशानी नहीं आई, नहीं ना, बल्कि गुलाम मुर्तजा हसन साहब कह रहे हैं, गुलाम मुर्तजा साहब कह रहे हैं, हाफिज गुलाम मुर्तजा, कि एक मेरा होगा। तो अब यहां क्लियर हो गया, समझे? इन हरामियों के इल्जामात का इल्जाम दे रहा हूं, जवाब दे रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे ये हरामी हमारे ऊपर इल्जाम लगाते हैं, मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, मैं तो इनकी किताब से पढ़ के बता रहा हूं। ये इल्जाम लगाते हैं, झूठ बोलते हैं, समझे? कॉल करते हैं तो लगातार करते ही रहते हैं। अरे आदमी कहां है, कहां व्यस्त है, कहां काम में है, कहीं बैठा है, कहीं बात कर रहा है, हराम खोरो। और तुम कहते हो देखो डर का मारे कॉल नहीं उठा रहा। अरे नूर हसन को डराने वाला अभी तक कोई हरामी देवबंदी पैदा ही नहीं हुआ, समझे? इस मैदान में अभी तक किसी देवबंदी औरत ने कोई ऐसा बच्चा जना ही नहीं है, कोई पैदा ही नहीं किया है कि किसी भी मामलात में आकर नूर हसन को शिकस्त दे जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, ये दावा है नूर हसन का। बदबख्तो, यूं ही नूर हसन वहाबियों देवबंदियों से आसानी से नहीं निकला। मैं भी बड़ा सर्च करने के बाद निकला हूं। देव के बंदरों, देव के पुजारियों, मैं आसानी से नहीं निकला हूं। मैंने भी बहुत सी जो है तलाश किए, बहुत सी किताबें पढ़ी हैं, तब जाके मैं इधर आया हूं। और आज तक कोई भी देवबंदी अल्हम्दुलिल्लाह नूर हसन का जो है जवाब नहीं दे पाया। ये अल्लाह का फजल है, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का फजल है। अब खैर मुसलमानों, फैसला आपको करना है, मेरी तलखी पर मत जाना, मेरी तलखी पर मत जाना। ये वहाबी देवबंदी बहुत ज्यादा तंग करते हैं, परेशान करते हैं, ये तलखी इसलिए निकली, ठीक है? ये जो मैंने इनको कहा है इसीलिए कहा कि ये समझते नहीं है, खाली खामखा कॉल करते रहते हैं, परेशान करते हैं, बस तंग करते हैं। इसलिए ये जुमले उन हरामियों को बोले हैं जो हरामी बात को समझने की कोशिश नहीं करते। खैर, अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह।